हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी परीक्षा भले ही खत्म हो गई है, लेकिन जालसाजों के गिरफ्तार होने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। एसटीएफ इस पर कार्य कर रही है और लगातार जालसाज पकड़े जा रहे हैं। तो इसी क्रम में इस पर चर्चा करेंगे। टीजीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी पर क्या कुछ अपडेट है। यूपी टीटी, 2 बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं, 6696 को जो विद्यालय आवंटन है वो कब तक होगा, और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आधिकारिक आदेश है। इस पर चर्चा करें। इसके पहले दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, ओलिव बोर्ड लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास की नोट्स, और सबसे बड़ी बात है कि ये ई बुक आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड होगी, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। ये बुक दोस्तों आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएसआई, एएसआई, यूपीएससी, आरओ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोसेस क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें, या कमेंट बॉक्स में पिन की गई लिंक को क्लिक करने पर आपको ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी और कोई अपने से पासवर्ड बना लेना है। वो अपने ईमेल आईडी का लोग डाल देते हैं, वो गलत करते हैं। आप कोई भी पासवर्ड ABCD बना लीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए, और फिर नीचे जैसे रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे तो जैसे हमारे ये ऑफिशियल मेल की आईडी आ गई, तो इसी प्रकार आपकी मेल आईडी आएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है इस पर साइन अप कर ले। फिर दोस्तों आपको ये इंटरफेस दिखेगा, ऑल ई बुक्स का सेक्शन आ जाएगा, और सेक्शन नंबर 4 पर आप देखोगे यहाँ पर ये हिस्ट्री नोट्स PDF इन हिंदी फॉर ऑल यूपी एग्जाम, इसको डाउनलोड कर लें। जैसे इसको मैंने दोस्तों डाउनलोड कर लिया है, ये देख सकते हैं ई बुक है, पूरी तरीके से निःशुल्क है, और इसमें बहुत अच्छी नोट्स है। 38 पन्नों की ये नोट्स है। पूरे इतिहास को इसमें निचोड़ कर दोस्तों रख दिया गया है। देख सकते हैं 1857 का, मतलब एक तरीके से 38 पन्ने आपने पढ़ लिए तो आपका इतिहास पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। हालांकि ये देख सकते हैं बहुत सारी इसमें रचनाएं, तमाम सारे अच्छे अच्छे इसमें कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई टेंशन नहीं है, इसको तुरंत डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं टीजीटी परीक्षा के भंडाफोड़ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर चयन बोर्ड ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो फुस साबित हुए। प्रतियोगी छात्रों ने लगातार यहाँ पर दरखास्त दी थी, प्रदर्शन किया था कि जिले स्तर पर केंद्र ना बनाए जाएं, और बनाए भी जाएं मजबूरी में तो एडेड जो विद्यालय हैं उनको ना बनाया जाए, जो सरकारी विद्यालय हैं उनको ही बनाया जाए, जैसे जीआईसी वगैरह में करते। प्राइवेट जो रिनाउंड कॉलेजेस थे उन पर बनाया जाता तो इसकी संभावना काफ़ी कम रहती, लेकिन यहाँ पर अब ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। आप देख सकते हैं टीजीटी सालभर गैंग का खुलासा, 14 लोगों को बंदी बनाया गया है। टीजीटी परीक्षा में सालभर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए सोमवार को पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में बिहार के 4, मुरादाबाद के 3, संभल का 1 युवक शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 13.5 लाख रुपए का एडवांस चेक प्राप्त किया है। देख सकते हैं 33,680 रुपये नगद, 2 लैपटॉप समेत कई फर्जी पहचान पत्र बरामद किए हैं। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान SP सिटी अमित कुमार आनंद ने अंतर्राज्यीय सालभर गैंग का खुलासा किया है। इसी प्रकार अयोध्या में मुख्य अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के लिए 4 लाख रुपए में डील हुई थी। पकड़े गए आरोपियों में 5 पुरुष जबकि 1 महिला शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को टीजीटी भर्ती परीक्षा के दौरान राजकीय पॉलिटेक्निक में कक्ष निरीक्षक कपिल कुमार ने सालभर अभिषेक को पकड़ा था। तो देख सकते हैं सालभर पकड़ा गया, कहीं से पेपर की पुर्जी पकड़ी गई। यहाँ पर देखें, मास्क व कान में डिवाइस लगाकर नकल कर रही थी छात्रा। रायबरेली से जुड़ी हुई खबर है। टीजीटी परीक्षा के दौरान छात्रा सीमा नकल करते पकड़ी गई। उसने मास्क में सिम और डिवाइस लगाने के साथ ही कान के अंदर भी छोटे छोटे उपकरण लगा रखे थे। अभ्यर्थी के सालभर गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। मामला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज केंद्र का है। आशंका का ये पूरा कंफर्म है भाई। उसने अपना जो है मास्क में सिम लगाया है, डिवाइस लगाया है, और केंद्र पर दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होने वाली थी, तभी कक्ष निरीक्षक का
एक अभ्यर्थी के कान के पास सिग्नल की छोटी लाइट चमकती हुई दिखाई दी। कक्ष निरीक्षक ने मास्क हटवाया तो डिवाइस मिली। अभ्यर्थी ने डबल मास्क लगा रखा था जिसके बीच में सिम के साथ डिवाइस लगी हुई थी। दोनों कान के भीतर भी चुंबकीय डिवाइस मिली है जिसे डॉक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। कान के पर्दे से सटाकर लगाई गई चुंबकीय डिवाइस है। देखिए, जिला चिकित्सालय के कान नाक और गला विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार का कहना था कि छात्रा के कान के अंदर परीक्षण किया गया तो कान के पर्दे से सटाकर चुंबकीय डिवाइस लगा रखी थी। डिवाइस काफ़ी छोटी थी। तो देख सकते हैं, प्रयागराज अयोध्या में पकड़े गए साल्वर गैंग, 24 गिरफ्तार हुए हैं। टीजीटी की परीक्षा में प्रयागराज में बिहार के साल्वर गैंग के अलावा अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर, रायबरेली, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, जौनपुर में करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में यहाँ पर LL आदर्श इंटर कॉलेज ऐसे ऐसे केंद्र बना दिए, प्राइवेट एकदम कॉलेज को दे दिया। एक मुन्ना भाई ने पुलिस को 4 और सदस्यों के नाम बताए जिस पर उन्हें भी उसी कॉलेज में दबोच लिया गया। परीक्षा के दौरान फोटो, हस्ताक्षर आदि के मिलान के दौरान संदेह होने पर जांच की गई तो उनके पास से फर्जी आईडी, आधार कार्ड पाया गया। तो भैया, ये कक्ष निरीक्षक क्या कर रहे थे वहाँ? इस कॉलेज का प्रबंधन क्या कर रहा था? इनको आखिरकार प्रवेश कैसे मिल गया? तो 10 सदस्य और पकड़े गए हैं प्रयागराज में, कीडगंज में, महिला समेत सभी बिहार के रहने वाले। इनमें से 2 को कीडगंज स्थित KN काटोजी इंटर कॉलेज में मूल अभ्यर्थियों की जगह बैठकर पाया गया था। इनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक सिम डिवाइस, ब्लूटूथ ईयरबड के साथ प्रवेश पत्र समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुरादाबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक में बिलारी के टांडा निवासी संजय सिंह के स्थान पर बिहार का अभिषेक पुत्र रामदयाल सिंह निवासी राजीव नगर पटना बिहार का पकड़ा गया। वहीं आजमगढ़ में और जौनपुर में 2-2, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, सीतापुर में 1-1 साल्वर दबोचे गए हैं। तो आपको मैंने इतने ही सेशन में बता दिया कि 50 साल्वर दबोचे गए हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से शुचिता यहाँ पर भंग हुई है पूरी परीक्षा की। हालांकि परीक्षा को रद्द करने की अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसे परिणाम निकल के आएंगे इसकी उम्मीद काफ़ी कम ही है, क्योंकि चयन बोर्ड ने भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं जारी किया है जिसकी वजह से ये कुछ हो पाएगा। टीजीटी परीक्षा में एक और साल्वर गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। तो देख सकते हैं प्रयागराज का ये मामला है। सोराव का है सरगना, KL पटेल वाला तो मामला चल ही रहा है। 10,000 रुपये एडवांस, 50,000 रुपये पास होने पर मिलते थे, ये सब गिरफ्तार हुए हैं। तो दोस्तों, कितना संवेदनशील प्रकरण था, कितनी बृहद स्तर पर परीक्षा होनी थी, कितने छात्र सम्मिलित होने थे, लेकिन इसका चाक चौबंद देख सकते हैं। कहीं पर भी साल्वर के ऊपर साल्वर पकड़े गए हैं। अगर इनका कायदे से मिलान कर लिया जाता तो गेट के बाहर से ही भगा दिया जाता, लेकिन यहाँ पर सब मिली भगत है या क्या कुछ कहना है, ये तो भगवान ही जानता है और आप भी जानते होंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टीजीटी की आंसर की कब तक जारी होगी। दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी की जो आंसर की है वो पीजीटी के एग्ज़ाम यानी कि 17 और 18 के बाद एग्ज़ाम के लगभग 1 हफ्ते बाद, लगभग आपको 25 तारीख के दरमियान देखने के लिए मिलेगी। और जो आपका रिज़ल्ट है वो सितंबर लास्ट तक ही देखने के लिए मिलेगा। और अक्टूबर में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो उसके पहले प्रोसीडिंग बहुत सारी हो जाएंगी, जिनके आधार पर चयन बोर्ड की तरफ से स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों अक्टूबर में आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बात करेंगे दोस्तों 2 से अधिक बच्चों वालों की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मंगलवार या बुधवार को इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकते हैं। विधेयक के मसौदे में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की गई है। साथ ही 1 चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। यूपी सरकार विधानमंडल के ये सत्र में इससे संबंधित विधेयक ला सकती है। 260 पेज की इस रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों की ओर से आए सुझाव शामिल किए गए हैं। इन्हें 57 श्रेणियों में रखा गया है। तो दोस्तों, आपत्ति के बाद एक बच्चे वाली की सिफारिश में बदलाव हुआ है। आयोग ने 1 चाइल्ड
पॉलिसी को लेकर मिली आपत्तियों के बाद अपनी सिफारिशों में आंशिक बदलाव किया है। सूत्रों के अनुसार पूर्व में ढेर सारे प्रोत्साहन के प्रस्ताव रखे गए थे जिन्हें जो है कम कर दिया गया है। हालांकि एक बच्चे के माता पिता को प्राथमिकता देने की नीति बरकरार रखी गई है। सरकारी नौकरी करने वाले 1 या 2 बच्चों के माता पिता को पूरे सेवा काल में एक अतिरिक्त वेतन इंक्रीमेंट देने की सिफारिश की गई है। पूर्व में आयोग ने 2 वेतन वृद्धि की सिफारिश का प्रस्ताव रखा था, तो इसमें संशोधन हो चुका है। 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे दोस्तों तो आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और आप जॉब में हो तब भी आपके सेवा काल में कोई इंक्रीमेंट देय नहीं होगा। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। सॉरी, प्रमोशन नहीं आपका होगा, इंक्रीमेंट लगेगा लेकिन प्रमोशन नहीं होगा। मे भी बाद में इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर UP-SSC पेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों पीटी को लेकर एक फर्जी लेटर वायरल हुआ था और ये एकदम से फर्जी है, जिसमें ये बताया गया कि ये परीक्षा 17 सितंबर को अब होने वाली है। पूर्णतः ये फर्जी है। उसी के बाद से यहाँ पर देख सकते हैं 20 तारीख के लिए यहाँ पर आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लेटर जारी हो गया था कि इसमें मूवमेंट प्लान को संलग्न कर प्रेषित किया गया था कि इसमें कैसे क्या 2 पालियों में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत यहाँ पर जो है कार्ययोजना इस प्रकार तैयार की गई कि अधिक संख्या वाले जनपदों यथा वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, आजमगढ़ आदि में परीक्षा के एक दिन पूर्व से सायंकाल से तथा नज़दीकी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों हेतु बहुत सवेरे से ही बसों की व्यवस्था के लिए प्लानिंग आवश्यक है, जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार हेतु समाचार भी दिया जाएगा। उक्त सभी यात्रा सुविधा पूर्णतः सशुल्क होगी। अभ्यर्थी टिकट लेकर बसों में यात्रा करेंगे, यह प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बसों में आपको सुविधा सहूलियत जरूर दिखेगी लेकिन शुल्क आपको देना होगा। अब दोस्तों UPTT की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और विद्यालय आवंटन की। तो दोस्तों UPTT के संबंध में सचिव साहब से मुलाकात की गई है। मुलाकात क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो प्रपोजल है वो तैयार किया जा रहा है और प्रपोजल में जो डेट है वो अक्टूबर की बनाकर दी जा रही है। UP टेट का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में करवाया जाएगा और अगर इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बहुत जल्द आपको 25 अगस्त के बाद आवेदन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगस्त लास्ट वीक में आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर भर में पूरी तैयारियां करके अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा और साथ ही साथ इसी दरमियान एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी हो सकती है। मैं भी इसको जो है अक्टूबर में ही 3rd वीक में करवाया जाए और TT को 4th वीक में करा लिया जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 6696 का जो विद्यालय आवंटन है वो बहुत जल्द होगा। इसके लिए खुशखबरी है, 25 अगस्त के बाद आपको विद्यालय आवंटन देखने के लिए मिलेगा। इसमें अंतर जनपदीय तबादले से जो आए हैं म्यूचुअल वगैरह वाले, उनका भी यहीं पर विद्यालय आवंटन हो जाएगा और साथ ही साथ जो 6696 वाले हैं उनका भी विद्यालय आवंटन होना है। मतलब 25 तारीख तक आपका आदेश दिख जाएगा और इसके बाद 28-29 तारीख तक आपका जो आवंटन है वो भी ऑनलाइन तरीके से कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।